भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इस वक्त जो चल रहा है उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों के अंदर भारी हलचल मचा दी है। बात सिर्फ एक छोटी सी घटना की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे दुस्साहस की है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी हैरान है। पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर के ऊपर भारतीय सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी आमने सामने आ गए हैं। हालात इतने गर्म हो गए हैं कि रातों रात सीमा के ऊपर बंकर खुदने लग गए हैं, खाइयां बना दी गई हैं और आसमान में ड्रोन उड़ने लग गए हैं। भारत ने अपने यहां अवैध रूप से रह रहे कुछ घुसपैठियों को उनके असली देश भेजने का फैसला किया तो बांग्लादेश की फौज ने उन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा भारत को ही आंख दिखाने लग गए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में भारी तनाव है और ये तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत से भेजे गए लोगों को बांग्लादेश ने वापस लेने से ही मना कर दिया? क्या बांग्लादेश जानबूझ करके भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है? और सबसे बड़ा रहस्य, नो मैंस लैंड में रात भर बैठे वो लोग अगली सुबह अचानक कहां गायब हो गए? दोस्तों, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत होती है 1 जून की सुबह को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मौजूद पेट्रापोल इमिग्रेशन पोस्ट। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है जहां से दोनों देशों के बीच में अरबों डॉलर का व्यापार होता है। दोस्तों, इसी अहम लोकेशन के जयंतीपुर बॉर्डर आउटपोस्ट पर हमारे बीएसएफ की 172वीं बटालियन मुस्तैदी के साथ में तैनात थी। बीएसएफ के जवानों ने 10 से 12 ऐसे लोगों को पकड़ा जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। नियम और कानून के मुताबिक इन लोगों को फेंसिंग के पार ले जाकर के नो मैंस लैंड में पहुंचा दिया गया ताकि वो अपने देश यानी कि बांग्लादेश में वापस लौट जाएं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है जिसने दोनों देशों के बॉर्डर पर एक भयानक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नो मैंस लैंड क्या होता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर दोनों देशों की बाड़ के बीच में एक खाली जगह छोड़ दी जाती है जिसे जीरो लाइन या फिर नो मैंस लैंड कहते हैं। बीएसएफ ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया और इन कथित बांग्लादेशी नागरिकों को, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, उनके पास अपना बोरिया बिस्तरा भी था, सीमा पार अपने असली घर की तरफ उनको भेज दिया गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दोस्तों, जेसोर जिले के बेनापोल इलाके के अंदर तैनात बीजीबी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने इन लोगों को अपनी सादीपुर चेकपोस्ट के पास में बैठा हुआ देखा और तुरंत अपना अड़ियल रुख अपनाते हुए उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अब इनको वो वापस नहीं लेंगे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या बीजीपी अपने ही लोगों को पहचानने से इनकार कर रही है? दोस्तों, जैसे ही दिन चढ़ा, बॉर्डर के ऊपर तनाव की लपटें महसूस होने लगी। बीजीबी ने इन लोगों को बांग्लादेश की सीमा में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद में शुरू हुआ कूटनीतिक और फौजी बातचीत का दौर। दोस्तों, दोपहर होते होते बीजीबी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच में एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। जब भी बॉर्डर के ऊपर कोई तनाव होता है तो दोनों देशों के अधिकारी एक मेज पर बैठ करके मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं थी। घंटों तक बहस चली, कागजातों और नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन बांग्लादेशी अधिकारी अपनी जिद पर अड़े रहे। सूरज डूब गया, रात का अंधेरा छा गया, लेकिन गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, इस मीटिंग में बीजीबी का नेतृत्व कर रहे थे 49वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम मोहम्मद सैफुल आलम खान। उनका रवैया बेहद सख्त था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो बिना उचित कार्रवाई और पहचान सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश में कदम नहीं रखने देंगे। उनका तर्क था कि पहले ये साबित किया जाए कि ये लोग वाकई में बांग्लादेश के ही नागरिक हैं। उनके पते, उनके पहचान पत्र और दूसरे दस्तावेजों का पूरा सत्यापन होना चाहिए। बिना पूरी सरकारी जांच पड़ताल के वो किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, सुनने में ये बात भले ही तकनीकी लगे, लेकिन जमीन पर इसका सीधा मतलब था कि भारत की कार्रवाई का सीधा विरोध कर रहे थे। अब दोस्तों सोचिए, जो लोग खुद को बांग्लादेशी बता रहे हैं उन्हीं को उनका अपना देश लेने से मना कर रहा था। इस रवैये के पीछे आखिर क्या मंशा छिपी हो सकती है? तो दोस्तों, रात भर जो लोग उसी नो मैंस लैंड में खुले आसमान के नीचे बैठे रहे,
सीमा के दोनों तरफ बंदूकें तनी थी, जवान सतर्क थे। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो 2 जून की सुबह सामने आया, जब बीजीबी के अधिकारी अगली सुबह उस जगह पर पहुंचे तो उनके होश उड़ चुके थे। वो 10 से 12 लोग जो रात भर वहां डेरा डाले हुए थे, वो अपने बच्चों और सामान के साथ में वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे। उस खुली जगह से जहां दोनों देशों की सेनाओं की पैनी नजर रहती है, वहां से कोई इंसान बिना किसी की नजर में आए आखिर कैसे जा सकता है? क्या उन्हें रात के अंधेरे में वहां से निकाल दिया गया? क्या बांग्लादेश ने वहां पर कोई कांड कर दिया? उन लोगों को कैसे गायब कर दिया गया? बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद में बांग्लादेशी गार्ड्स ने तुरंत ही उल्टा भारत पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल खान ने बयान दिया कि उन्हें यह देखकर भारी हैरानी हुई कि वो लोग वहां नहीं थे। दोस्तों, बीजीबी ने कहा बीएसएफ ने बिना किसी आधिकारिक अनुरोध या पुख्ता कागजातों के इन लोगों को वापस भेजने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई क्या है? अभी यह भी एक गहरा राज बना हुआ है। क्या वो लोग वाकई भारत में वापस आ गए, या फिर बॉर्डर के उस पार सक्रिय किसी मानव तस्करी गिरोह ने उन्हें रातों रात वहां से गायब कर दिया? ये सवाल आज भी सीमा की हवाओं के अंदर गूंज रहा है। बांग्लादेश ने अपने ही लोगों को वापस लेने से न केवल मना किया, बल्कि भारत के खिलाफ रात के समय जंगी माहौल भी क्रिएट कर दिया। जो लोग वहां पर गायब हुए थे, उस घटना ने बॉर्डर पर आग में घी का काम किया है। बांग्लादेश पूरी तरह से घबरा गया है। उन्हें लगा कि शायद भारत कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। दोस्तों, आनन फानन में बीजीबी ने 1 जून को ही सीमा पर अपनी तरफ से छोटी छोटी खाइयां खोदनी शुरू कर दी हैं, मिट्टी के बंकर बना लिए हैं। दिन रात की गश्त इतनी बढ़ा दी है कि जैसे कि किसी भी पल युद्ध छिड़ने वाला हो। इधर भारत की बीएसएफ भी कहां पीछे रहने वाली थी। सादीपुर गांव की तरफ भारतीय सीमा पर अनगिनत सर्च लाइटें शुरू कर दी हैं। रात का अंधेरा इन सर्च लाइटों की चकाचौंध से दिन में बदल गया है। हर एक हलचल पर दूरबीन और स्नाइपर्स की नजर टिक गई है। माहौल इतना टाइट हो गया है कि एक परिंदा भी पर मारे तो दोनों तरफ की बंदूकें तन जाएं। लेकिन दोस्तों, आखिर बांग्लादेश इतना डरा हुआ क्यों है? दोस्तों, बीजीबी ने 2 जून को आसमान में ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए हैं। उनका मकसद उन गायब हुए लोगों की तलाश करना था। ड्रोन के कैमरों ने नो मैंस लैंड का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो लोग कहीं पर भी नहीं मिले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और जमीनी रहस्यमयी घटना बन गई है। दोस्तों, जो लोग 24 घंटे पहले वहां मौजूद थे, वो जमीन निगल गई या आसमान खा गया। ड्रोन की फुटेज में सिर्फ खाली मैदान और भारत की तरफ से आती हुई सर्च लाइटों की तेज रोशनी ही दिखाई दे रही है। यह सब देख करके बांग्लादेशी अधिकारी भी समझ गए हैं कि भारत के साथ इस तरह का सीधा टकराव उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अब इस पूरी घटना की तह में जाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ। दोस्तों, आपको जानना होगा कि पश्चिम बंगाल में काफी वक्त से अवैध प्रवासियों को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। राज्य में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो बिना किसी वैध दस्तावेज के चोरी छिपे बॉर्डर पार करके भारत के अंदर घुस आए हैं और यहीं बस गए हैं। इन कथित अवैध नागरिकों को वापस उनके मूल देश भेजने की मुहिम बहुत तेज हो चुकी है। भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो अवैध है उसे वापस जाना ही पड़ेगा। इसी नीति के तहत इन लोगों को चिन्हित किया गया था। लेकिन जब इन अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की बारी आती है तो असली खेल शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्या बांग्लादेश जानबूझ करके अपने ही लोगों को लेने से कतरा रहा है? और दोस्तों, यहीं पर सामने आता है भारत और बांग्लादेश के बीच का असली विवाद, सत्यापन प्रक्रिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कई बार साफ किया है कि जब भी हम इन अवैध नागरिकों की पूरी जानकारी, उनके नाम, पते, सबूत बांग्लादेश को भेजते हैं, तो वहां की सरकार इस सत्यापन प्रक्रिया को जानबूझ करके लटका देती है। वो समय पर जवाब तक नहीं देती। दूसरी तरफ बांग्लादेश का रटा रटाया बयान होता है कि जब तक 100% जांच पूरी नहीं हो जाती, वो किसी को भी अपना नागरिक नहीं मानेगी। ये सत्यापन की प्रक्रिया अब दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक अखाड़ा बन चुकी है। भारत सबूत देता है और बांग्लादेश आंखें मूंद लेता है। इसी रवैये का नतीजा था पेट्रापोल का ये हाई वोल्टेज ड्रामा।
दोस्तों, भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ अब कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हमारे सुरक्षा बल दिन रात करके सीमाओं की रक्षा करते हैं। बीएसएफ के जवान जब इस तरह की घुसपैठ को रोकते हैं तो उन्हें कानूनी और कूटनीतिक दोनों मोर्चों के ऊपर लड़ना पड़ता है। दोस्तों, पेट्रापोल बॉर्डर की यह घटना सिर्फ एक वानगी है। यह दिखाता है कि कैसे बॉर्डर के ऊपर हर पल स्थितियां बदलती हैं। एक छोटी सी चूक या एक गलत फैसला बहुत बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत की तरफ से दिखाई जा रही कूटनीतिक शालीनता को वो कमजोरी ना समझे। जब बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो सामने वाले को भी अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।